इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? क्या यह मतदान एसआईआर के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? ये पत्रकारिता थी या फिर अपने फेवरेट दल के लिए प्रचार? ये दोस्तों मैं आपके समझ, आपके बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, बट एक बात तो माननी पड़ेगी, नए नए तरीके अपना रहे हैं ये लिब्बूज और लिब्बीज इस चुनाव के दौरान। हर तबके का ख्याल रखा है ममता बनर्जी ने। लोगों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, औरतों को भी, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन भी मिल रही है, लोगों को मुफ्त खाना भी मिल रहा है, तो क्यों ना चांस दिया जाए फिर से। जर्नलिज्म की आड़ में ये दीदी एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रही थी, ये तो इस क्लिप को देखकर आप समझ ही गए होंगे। इन पे मैं क्या ही कमेंट करूँ, क्या ही बोलूँ। एंड इंटरेस्टिंगली ये हिपोक्रेट्स खुद को पत्रकार कहते हैं, खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। आयरनी है मित्रों, आयरनी है, और वो भी किनके लिए? इनके लिए। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूँ भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना। तो ये थे दोस्तों एक प्रदेश के बहुत ही थागड़ और इन्फ्लुएंशियल नेता की भाषा। और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, पब्लिक भी अब ऐसे धमकियों को कॉल आउट करने लगी है, जो कि बंगाल में आज से पहले पॉसिबल नहीं था। दीदी बहुत कुछ बोली है। दीदी तो ये भी बोल रही है कि 5 मिनट का छूट दीजिए कि आज से एक समुदाय उठेगा और यहाँ पर सबको खत्म कर दिया जाएगा। 11-12 बजा देगा, 11-12 1 बजा देगा। वो तो अब देखेंगे कि 1 बजेगा कि 12 बजेगा। ये तो बस एक झांकी थी, असल पिक्चर ये रहा दोस्तों। अब ये पब्लिक तय करेगी ना, या फिर कोई कार्यकर्ता तय करेगा कि पब्लिक किसे वोट दे और किसे नहीं दे। 1 2 3 तो तीन আমরা ज्योतिप्रिय मल्लिक जिंदाबाद। बीजेपी ना। पता है दोस्तों, वोटिंग को लेकर बंगाल की जनता में इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इनके कॉन्फिडेंस का स्रोत है ये CAPF यानी कि सुरक्षा बल जो वहां पर तैनात है। तो देख लिया ना आप सबने, इनकी हालत को देखते हुए अब तो नेता विपक्ष एरोपी राहुल गांधी जी भी ये मान रहे हैं कि 4 मई दीदी गई। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा ना, वो थी फेज 1 के बाद बंगाल की तस्वीर। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया, उस समय तक 67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? अनुभव बताते हैं प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई है। 152 सीटों पर 91.4% मतदान का होना सामान्य नहीं। राजनीतिक दल इसे अपनी जीत और दूसरे की हार में देखेंगे, लेकिन क्या यह तूफान यह भी बता रहा है कि बंगाल के वोटरों ने एसआईआर के दौरान वोटर के अपमान के खिलाफ मतदान किया है? क्या यह मतदान एसआईआर के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे थे उसको कहते हैं पीक लेवल की हिपोक्रेसी, जिसके ये पीक पर बैठे हुए, टॉप पर बैठे हुए। इंटरेस्टिंगली ये भाई साहब खुद को न्यूट्रल, खुद को अनबायस और खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। काहे का निष्पक्ष, काहे का न्यूट्रल? चलो इनको साइड में रखते हैं और इनको सुनते हैं। इनको एक बार सुन लोगे ना तो बंगाल की जनता का मूड एग्जैक्टली क्या है आपको उसका एक फेयर आइडिया हो जाएगा। वो बोल रहा है ना घर की बेटी है, घर की बेटी है, ममता दीदी कह रही है। हाँ, TMC वाले भी कह रहा है, तो घर की बेटी को पढ़ाया एक दिन होना पड़ता है। इस बार युवा लोग 23 तारीख को एंगेजमेंट है, 29 को हल्दी है और 4 तारीख को उसको विदा कर देगी। घर की बेटी ज्यादा दिन घर में नहीं रहती है, उसको शादीशुदा करके दूसरे घर भेजना है। और हम युवा उस बार हुआ है कि विदाई कर देंगे? शादी देख लेंगे देख लेंगे, बांग्लादेश में भेजेंगे उसको। ट्रस्ट में दोस्तों, इन भाई साहब ने जो कुछ भी कहा है ना, उसको अगर एक दल विशेष के लोग सुन लेंगे तो आई बेट उनका सिस्टम हिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राय गुलशन तो फूल खिलेंगे, जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, फेज 1 का बंगाल चुनाव बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया है। अब सबकी नज़र फेज 2 पर है, जहाँ पर 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। जहाँ पर वो सारे क्लिप्स जो वायरल है वो आपने देखे, तो वहीं पर कुछ क्लिप्स और भी हैं इनके अलावा जो ज़बरदस्त वायरल है,
जब्बर वायरल है। क्या मुद्दे होंगे इस बार आपने चुनाव में वोट दीदी आएंगे, फिर से दीदी आएंगे। ये आप इनके पिता है और देखिए मृदुल, यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं कि दीदी आएगी, बेटी कह रही है कि बीजेपी आएगी। बेटी जो है वो चेंज चाह रही है। हाँ, अभी तो चेंज लाना पड़ेगा। कितने दिनों से दीदी आएंगी यहाँ पे? ये एक सेकंड सर आपसे बात करेंगे, क्योंकि मृदुल देखिए यहाँ पे आपस में ही घर में ही टकराव हो गया है। पापा कह रहे हैं कि दीदी चाहिए, बेटी कह रही है दीदी चाहिए। बेटी संतुष्ट नहीं है दीदी के काम से, क्या कहेंगे? अच्छा काम किया था दीदी, इसलिए दीदी आएंगे। लेकिन अंकल कह रहे हैं कि दीदी ने अच्छा काम किया। आपको क्यों लग रहा है दीदी ने अच्छा काम नहीं किया है? पापा आप जवाब पूछ रहे हैं। दीदी ने नहीं काम किया है अच्छा। बहुत सड़कें इधर खराब है, उनको ठीक करने के लिए बोलिए। इतने दिनों से वो खराब पड़ा है। मेरे में इतना छोटा था तब से खराब पड़ा है, अभी तक वो सड़कें नहीं ठीक की है। साइड में जवाब दीजिए, सड़क नहीं ठीक है सर। झूठ बोल रहा है बच्चा। फूड स्टोर्स ठीक से लाइन पे नहीं खड़ा करते हैं, ऐसे उधर बच्चा लोग। हम बच्चे तो जेन्युइन बात ही तो वो ठीक नहीं बोल रहा। जेन्युइन बात बोल रहे हैं। अच्छा, क्या विमेन सेफ्टी है? आप सेफ्टी महसूस करते हो? नहीं, पापा तो घर से बाहर नहीं निकलते देते। बोल रही हैं पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आप कह रहे हैं दीदी ने सेफ्टी दी। के लिए सब कुछ भी दिया है, कन्याश्री दिया है, दीदी सब कुछ दिया था। पापा बाहर क्यों नहीं निकलने देते? कहते हैं कि थोड़ा सेफ नहीं है इसलिए। हाँ, इसीलिए सेफ नहीं है। और दीदी भी तो बोलते हैं कि ऐसे रात मतलब 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलो। ऐसे क्यों होता है? हम दीदी कहती है 7 बजे के बाद बाहर क्यों निकलो। और देखिए यहाँ पे बाप और बेटी के बीच आपस में ही झड़प। ये चल रहा है बंगाल में। पिता टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं और बेटी बीजेपी को। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। भारत के लोकतंत्र में ही ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। मानना पड़ेगा बंगाल का ये वाला चुनाव पोलराइज तो है, बट हाँ, पोलराइजेशन अभी कुछ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि फैमिलीज़ के बीच में पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रही है। बंगाल चुनाव फेज़ 1 की वोटिंग के बाद वहाँ का चुनावी माहौल क्या है, वहाँ पर एग्जैक्टली किसका दबदबा हो सकता है या फिर चल रहा है, इसको बहुत ही अच्छे से कम शब्दों में सम अप किया राजीव रंजन जी ने। और इसके साथ ही उन्होंने रवीश आरफा टाइप जितने भी लोग हैं ना, जो अब भी होपफुल है कि एक पार्टी विशेष वहाँ पर जीत के आएगी, उनकी जीत को लेकर वो अब भी होपफुल है, उन लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया है। राजीव, तो आप तो टीवी के पत्रकार हैं, इतने साल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के पहले चरण की वोटिंग की हेडलाइन बता दीजिए, तो क्या हेडलाइन देंगे आप आज की? मुकाबला बराबरी पर छूटा, दीदी को दूसरे चरण का इंतजार, बीजेपी की होगी नहीं अपार। राजीव जी ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है ना, अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दम पर कहा है। जो भी उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान देखी उसके बेस पर कहा है। इनकी बातों को अगर एक दल विशेष के लोग सुन लेंगे, आई एम श्योर भविष्य में आपको ये करते हुए वो नजर आएंगे। तो मित्रों, ये था बंगाल चुनाव फेज 1 की वोटिंग के बाद का लेखा जोखा कि एग्जैक्टली बंगाल में चल क्या रहा है। और इन सब के बीच एक बहुत ही अच्छी बात ये रही कि फेज 1 वोटिंग के दौरान या फिर फेज 1 वोटिंग के बाद कोई भी हमें अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। और फेज 2 की वोटिंग को लेकर मैं अब भी होपफुल हूँ कि फेज 2 की वोटिंग भी शांतिप्रिय तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।